خلق تخکاری او اوری عقلی اعتراض و عقلی جواب شو نور حدیث کی راغلی نو څه ضرورت دی تحقیقات ته عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما مرفوع حدیث ذکر کړی دی چې ما من رجل يمر بقبر اخيه المؤمن كان يعرفه فيسلم عليه الا عرفه ورد عليه السلام. مونږ سبقونه دوران کې مونږ ته इस खबर को जानते नहीं है। मैं उनको डिटेल दे देता हूं कि एक शख्स काली शलवार कमीज के अंदर किस्सा खानी बाजार में जो मस्जिद है, वहां की एक मरकजी मस्जिद जहां पे जुमे की नमाज हो रही थी, वहां पे वो शख्स जा रहा था। उसके हाथ में पिस्तौल था जिसको वो लहराता हुआ जा रहा था। ऐसे नहीं कि खामोशी से जा रहा था, लहराता हुआ जा रहा था। आगे पुलिस वाले खड़े थे। अक्सर ऐसा होता है, बल्कि अब तो हर जगह ऐसा होता है, जुम्मे की नमाज जहां पर हो रही होती है वहां पर सिक्योरिटी का बंदोबस्त होता है, लिहाजा सिक्योरिटी की खातिर जो है वहां पर पुलिस वाले खड़े हुए थे। उस शख्स ने पहले जाके फायरिंग की और एक पुलिस एहलकार जो बिल्कुल सामने खड़ा हुआ था उसको उसने शहीद कर दिया। इतने में दूसरे एहलकार ने, जो कि दूसरा एहलकार चौकन्ना हो गया, उसने उसको रोकने की कोशिश की। इसके हाथ में पिस्तौल भी थी और इसने खुदकुश जैकेट भी पहन रखी थी। इसने उस दौरान जो है हाथापाई हुई, मार कुटाई हुई और वो पुलिस वाला भी शहीद हो गया। बिलाखिर ये मस्जिद के बहुत ज्यादा अंदर तो नहीं, लेकिन मस्जिद के अहाते में जाने में कामयाब हुआ। फिर मजीद सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग वहां पर पहुंचे, उन्होंने इसको रोकने की कोशिश की। इसी अस्ना में इसने खुद को उड़ा लिया, धमाके से उड़ा लिया। देखिए हुआ ये, इसमें नमाजी भी शहीद हुए। इसमें चूंकि किस्सा खानी बाजार जो लोग जानते हैं पेशावर को या पेशावर के रहने वाले, बड़ा गुंजान आबाद बाजार है, छोटी गलियां, तंग गलियां, बड़ा गुंजान आबाद, बहुत वहां पे लोगों की भीड़ रहती है। लिहाजा वहां पे जो डैमेज हुआ वो बहुत ज्यादा हुआ। मस्जिद में मौजूद नमाजी भी शहीद हुए, जो बाहर मौजूद लोग थे वो भी शहीद हुए, बच्चे, बूढ़े, जवान, औरतें वो भी शहीद हुई। 56 अब तक मैं जो वीडियो बना रहा हूं, 56 की इत्तला, 190 इसमें क्रिटिकली जख्मी है। अल्लाह ना करे इससे एक भी ज्यादा जो है वो हिंसा उबूर करे, ना कोई मजीद जख्मी सामने आए, ना कोई मजीद जहां बग सामने आए, लेकिन इत्तलात ये है कि हालत उनकी तशवीशनाक है। अब मैं आपको बताता हूं कि एग्जैक्टली हुआ क्या। जो एक अहम खबर आई है वो ये क्या आई है, वो ये आई है नाज़रीन, सबसे पहले ये 2 चीजों की सजा मिल रही है हमें। एक आपको पता होगा ऑस्ट्रेलिया की टीम पाकिस्तान आई हुई है। देखिए बात ये नहीं है, सिर्फ क्रिकेट की हद तक बात नहीं होती है। जब आपके मुल्क में क्रिकेट बहाल होती है तो इसका मतलब है बाकी सब कुछ भी बेहतर हो रहा है। फिर इन्वेस्टमेंट भी आना शुरू हो जाती है, फिर लोगों का एतमाद बहाल होता है, वो आपके मुल्क में आके सरमायाकारी करते हैं तो इससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है। एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है तो इससे आपके मुल्क की मैशत बेहतर होती है, आपका मुल्क तरक्की करता है। आप समझ रहे हैं? ऑस्ट्रेलिया की टीम यहाँ पे आई, जिस दिन वो यहाँ पे लैंड हुई थी नाज़रीन, उसी दिन आपको याद होगा कि इंडिया का एक शख्स दुबई में बैठ के उस टीम को धमकियां दे रहा था कि पाकिस्तान में तुम लोग हो, हम तो हमारे साथ ये कर देंगे, वो कर देंगे, यहां तक कि उनकी फैमिली को धमकियां दे रहा था। अब लाहौर की हद तक, इस्लामाबाद की हद तक, जहां पर ये टीमें ठहरी हुई ऑस्ट्रेलिया की, वहां की सिक्योरिटी बहुत ज्यादा सख्त है। लिहाजा इन्होंने एक दूर का मकाम सोचा कि पेशावर को हिट करते हैं, इसकी रेजोनेंस यानी इसके असरात जो है वो पहुंचेंगे लाहौर तक भी, इस्लामाबाद तक भी, और ये टीम वापस चली जाएगी। एक अब मैं दूसरे नंबर पे बात आता हूं। देखिए प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब का जो ऑस्ट्रेलिया का दौरा था वो एक ऐसे वक्त पे हुआ है नाजरीन के, जो रूस का दौरा था प्राइम मिनिस्टर साहब का, एक ऐसे वक्त में हुआ कि जब रूस यूक्रेन के साथ जंग कर रहा है, रूस बरसरे पैकार है अमेरिका से, अमेरिका सैंक्शंस लगा रहा है रूस पे, पूरा यूरोप खिलाफ हुआ है रूस के। अब ऐसा नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये देखा कि रूस जो कि जंग करने जा रहा है तो चलो मैं रूस का दौरा कर लेता हूं। ऐसे दौरे बहुत पहले तय होते हैं। जब प्राइम मिनिस्टर चाइना गए थे तो तब रूस ने प्राइम मिनिस्टर साहब को यानी पाकिस्तान को अपने दौरे की दावत दे दी थी। अब बतौर सुपर पावर रूस के हमें वो दावत कबूल करना थी। हमें पता नहीं था कि हम जाएंगे और जंग हो जाएगी, लेकिन इसको मगरिब ने यूं लिया है कि हम रूस नवाज हो चुके, मौजूदा गवर्नमेंट जो है वो रूस के साथ खड़ी है, हमें 2 चीजों की सजा मिल रही है। सबसे पहले तो पाकिस्तान में क्रिकेट क्यों बहाल हो रही है उसकी सजा मिल रही है, और दूसरे नंबर पे नाज़रीन अगर आप देखें तो आपको रूस के साथ हम खड़े नहीं हुए। हमने ऐसा ऐलान कोई नहीं किया कि हम रूस के साथ खड़े हैं,
लेकिन मगरिब ये चाहता है, अमेरिका ये चाहता है कि हम बाकायदा तौर पे रूस की मुखालफत करें, हम अलल एलानिया करें, जो कि हम नहीं कर रहे। ठीक है जी। अब इस चीज की हमें सजा मिल रही है। इस वक्त की जो पूरी की पूरी रिपोर्ट है, मैं आपको वो बता भी देता हूं, दे भी देता हूं नाज़रीन। 56 लोगों के शहीद होने की बात की जा रही है। और अगेन मैं आपको एक और बात बता दूं नाज़रीन, याद रखिएगा, सूरत हाल कुछ इस तरह से है कि आपका हमसाया मुल्क इंडिया वो खामोश नहीं बैठा हुआ। अफगानिस्तान में तालिबान की गवर्नमेंट आ गई, इंडिया वहां से चला गया, लेकिन अभी भी इंडिया अपने ऑपरेशंस वाया ईरान बलूचिस्तान जो बॉर्डर है वहां से जारी रखे हुए है। तो इसमें भी हम इसको नहीं कर। हाँ, अमेरिका की मदद भी इंडिया ही करेगा। अगर अमेरिका पाकिस्तान में किसी को कोई जिक्र पहुंचाना चाहता है तो इंडिया ने अपना नेटवर्क बना रखा है। रॉ का नेटवर्क पूरे पाकिस्तान में, बलूचिस्तान में, कराची में, पेशावर में, हर जगह मौजूद है। तो उससे क्या होता है, स्लीपर सेल होते हैं। ये वो लोग होते हैं जो सोए होते हैं, लिटरली सोए नहीं होते, लेकिन इनको कहा जाता है स्लीपर सेल होते हैं। ये एक्टिवेट होते हैं और फिर ये तबाही मचाना शुरू कर देते हैं। मेरे सामने डॉन की खबर मौजूद है। मैं कोशिश कर रहा हूँ लैपटॉप के जरिए, कंप्यूटर के जरिए आपको जो बिल्कुल ताज़ा अपडेट है मैं आपको वो दे दूं। अब हो ये रहा है नाजरीन कि इस वक्त की 56 की इतला है। लेडी रीडिंग हॉस्पिटल जो है वहां पे इमरजेंसी नाफिज है। 190 नहीं, 194, 4 मजीद बढ़ गए हैं माजरत के साथ। 194 मरीजों को जो क्रिटिकली इंजर्ड है उनको अस्पताल मुंतकिल किया गया है, लेडी रीडिंग अस्पताल मुंतकिल किया गया है। सीसीटीवी फुटेज भी जारी कर दी गई है इस धमाके की। उससे पहले दिखाया जा सकता है, जिससे पहले बता चुका हूं कि किस्सा खानी बाजार में एक काली शलवार कमीज पहने शख्स जो है हाथ में पिस्तौल लहराता हुआ मस्जिद की जानिब बढ़ रहा था। सिक्योरिटी फोर्सेस ने उसको रोका और वो अंदर जाने के लिए उसने जो है वो एक सिक्योरिटी फोर्स के एहलकार को शहीद किया और उसके बाद फिर ये धमाका हुआ। ठीक है जनाब। अब अगेन वही वाली बात है कि ये एक नई लहर है। इससे पहले कबायली इलाकों में धमाके हो रहे थे, सिक्योरिटी फोर्सेस में धमाके हो रहे थे, लेकिन अब बाकायदा तौर पर आम आवाम को निशाना बनाया गया है। मैं इस बारे में यही कह सकता हूं नाज़रीन कि ये एक ऐसी चीज है कि जिसको हम भूल चुके हुए थे। किस्सा खानी बाजार, इस बाजार ने इतने धमाके देखे हैं। अगर आप 2011-12 में चले जाएं, दहशतगर्दी अपने उरूज पे थी नाज़रीन। ये वो बाजार है मेरे भाइयों मेरी बहनों कि इस बाजार ने इस कदर धमाका देखा है। किस्सा खानी बाजार में एक दफा ऐसा हुआ, धमाका हुआ था कि लोगों के चीथड़े जो है वो दीवार